ये वाला डेस्क एक्स्ट्रा है क्या? ए अजय, इसको निकलवाओ। वहां क्यों नहीं है? बेंच नहीं है कि डेस्क नहीं है? ये डेस्क एक्स्ट्रा है यार, तो बाहर करो। देख के आराम से। लाइव कर दिया। I am in love, ITRE वाले टेस्ट दिए थे? कौन कौन दिए थे? कैसा था टेस्ट? कोई प्रॉब्लम? ऑल ओके? हाँ? क्या? अरे, हाँ, ऐसे करेगी तुम? अरे, ये वो क्वेश्चन दिखाओ हमको। ये को दिखाओ। ये को दिखाओ ना हमको। कल वाला मंगवा दो क्वेश्चन रे। रिलेटेड तो हो ही सकता है, सेम क्वेश्चन नहीं होगा। सेम क्वेश्चन ना था। अगर दिमागी संतुलन गड़बड़ा गया, सेम कैसे होगा? ये क्वेश्चन कल वाला बीपीएससी तैयारी का है क्या? दिखाओ। पढ़ाओ। दे तो रहे हैं तुमको कल वाला। हाँ, वो मिल अवेलेबल है। परसों वाला कि कल वाला? क्लियर हो। परसों वाला किसके जैसा था, कल वाला के जैसा? नहीं ना, हमको ही बता, तुम परसों वाला जो था वो तरसों वाला के जैसा था? ये मामला है। परसों और तरसों दूसरे सेट तुमको चाहिए, और तुम हमको मिला के दिखाएगी। अरे, ठीक है। यानी परसों हो गया कौन दिन? आज शुक्र है। बृहस्पति, बुध और मंगल का चाहिए ना? इस पूरे सप्ताह का सेट लेके आओ। आज अगर खून निश्चित है। मेरे यहाँ टेस्ट में 0% एरर पे टेस्ट लेते हैं। टेस्ट में गड़बड़ी हुआ, फिर अगर हुआ होगा, कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। इतना पैसा लगा रहे हैं, टेस्ट में गड़बड़ी हो जाएगा तो गड़बड़ ना जाएगा। पूरे सप्ताह का टेस्ट का प्रिंट निकाल के लाओ, बीपीएससी टीआरई 125 का। आ जाओ इधर। कहाँ तक हुआ था? यही चैप्टर चल रहा था क्या? बोलो ना रे। संयोजी इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन हो गया था। यहां से होना था क्या? देखो, इधर आ जाओ। हमने कहा संयोजी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अन्य इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा अधिक होती है। क्या होती है? यही कारण है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में संयोजी इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्या भाग लेते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन की सहायता से वर्ग संख्या निकाली जा सकती है। क्या निकाली जा सकती है? अब जैसे फॉर एग्जांपल, अगर सोडियम का मान लो हम लोग लेते हैं, सोडियम का अगर हम लोग लेते हैं 1123, है ना? 281
तो ये जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है ये वर्ग संख्या है, यानी इसका मतलब ये कईवें वर्ग का है, पहले वर्ग का है। अब वर्ग और आवर्त के बारे में बताए थे आपको, उदग्र रेखा को क्या कहते हैं, वर्ग, और क्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं, आवर्त। तो कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अन्य इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा अधिक होती है, यही कारण है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में संयोजी इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन की सहायता से वर्ग संख्या निकाली जाती है। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर क्या, वर्ग संख्या। अब देखो, जैसे तुम ले लो सोडियम 1123, वर्ग में भी उपवर्ग होता है, ए उपवर्ग और बी उपवर्ग। उपवर्ग कितने हैं, वर्ग तो 18 है ना, वर्ग में भी उपवर्ग है, वर्ग उपवर्ग ए उपवर्ग बी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सोडियम लेते हैं 1s2 2s2 2p6 3s1, है ना, तो अंतिम कक्षा अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें गया, एस में कि पी में, एस में गया। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन अगर एस या पी में जाएगा तो ए उपवर्ग, और अंतिम इलेक्ट्रॉन डी या एफ में जाएगा तो बी उपवर्ग। अब बताओ, वर्ग तो एक है अंतिम इलेक्ट्रॉन, तो पहला वर्ग हो गया। अंतिम इलेक्ट्रॉन एस में है कि डी में है, एस में है, फर्स्ट ए हो गया। यही अंतिम इलेक्ट्रॉन डी या एफ में होता तो फर्स्ट बी हो जाता। फॉर एग्जाम्पल कोई भी ले लो, जैसे कॉपर ले लो, क्रोमियम ले लो, Cu Ag Au डी में जाता है, तो वो जितना आएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन वो डी हो जाएगा। बोलन रे, हमने आपको कहा अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन एस या पी में जाएगा तो ए उपवर्ग, और डी और एफ में जाएगा तो क्या उपवर्ग, बी उपवर्ग। कहते हैं यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन एस या पी में प्रवेश करता है तो कौन उपवर्ग, ए उपवर्ग में रखा जाता है, और अंतिम इलेक्ट्रॉन डी और एफ में प्रवेश करेगा तो बी उपवर्ग। देख लो, अंतिम इलेक्ट्रॉन एस में है, ए एक इलेक्ट्रॉन है अंतिम कक्षा में थे, फर्स्ट अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 हो गया। अंतिम इलेक्ट्रॉन एस या पी में गया तो क्या हो जाएगा, ए, 6 ए हो जाएगा। बोलो, हम बोले लेकिन सब बात का अपवाद है, सब बात का क्या है, अपवाद है। आप आ जाइएगा, संयोजकता निकालना है। संयोजकता कैसे निकालते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन से ही संयोजकता निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर केस नंबर 1, अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 हो तो, अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 हो तो, अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 हो तो संयोजकता बराबर संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। संयोजकता बराबर संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम ले लीजिए 1123, तो क्या हो जाएगा, 2 8 1, संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना, इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना, संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गया जो बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन होगा 1, यहां संयोजकता भी जो है बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन का मान 1 2 3 4 हो तो संयोजकता बराबर क्या, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन अगर 1 है तो 1 2 3 4 होगा, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन ही संयोजकता के बराबर होगा। अब इसका आता है केस नंबर 2, केस नंबर कितना, अगर
क्या चीज का हल्ला हो रहा है? कोई है? क्या चीज का? अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 6 7 8 हो, 5 6 7 8 हो, तो संयोजकता जो होता है 8 माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। फॉर एग्जाम्पल ले लो तुम, अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो, 5 6 7 8 हो। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं क्लोरीन का 17 2 8 7, संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना? 7। संयोजकता कितना? जब 5 6 7 8 हो संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजकता निकालने के लिए 8 में से 7 को घटा देंगे, 1 आ जाएगा। बोलो, नहीं समझा होगा। अगर दो केस हैं, अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 हो तो संयोजकता बराबर संयोजी इलेक्ट्रॉन, यहां संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 है तो संयोजकता भी 1 होगा। अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 6 7 8 हो तो संयोजकता बराबर 8 माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉन, यानी अगर 2 8 7 है तो 8 में से 7 घटा देंगे, कितना? 1। क्लियर? संयोजकता, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या द्वारा किसी तत्व के परमाणु की संयोजकता निर्धारित की जाती है। संयोजकता परमाणुओं के संयोजन की शक्ति है। जिसकी संयोजकता ज्यादा है वो ज्यादा संयोग करेगा, जिसकी संयोजकता कम है वो कम संयोग करेगा। जिसकी संयोजकता 0 है, फॉर एग्जाम्पल यहां ले लो तुम अक्रिय गैस, अक्रिय गैस ले लो तुम नियोन, तो नियोन तो 10 होता है, 2 8, तब संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना? 8। और संयोजकता कितना? संयोजकता तो 8 में से घटा देंगे ना, 8 में से 8 गया 0। बताओ ये किसी से अभिक्रिया करेगा? और जिसका अर्थात ये संयोग करने की क्षमता को बताता है। जिसकी संयोजकता 0 होगी वो किसी से अभिक्रिया नहीं करता। तो अक्रिय गैस की सभी बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, हीलियम को छोड़कर सबकी अक्रियता 0 होती है, सक्रियता 0 होती है। ये किसी से अभिक्रिया नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि इसकी संयोजकता 0 होती है। क्योंकि इसकी संयोजकता क्या होती है? 0 होती है, इसलिए ये किसी से अभिक्रिया नहीं करता। कौन? अक्रिय गैस। जिसकी संयोजकता 0 होगी वो किसी से अभिक्रिया नहीं करेगी। संयोजकता किसी से संयोग करने की क्षमता को बताता है। बोलो ना। अब कहते हैं दोस्त मेरे कि संयोजकता परमाणु की संयोजन की शक्ति को बताता है। यौगिकों की संयोजकता निकालने के लिए, अब यौगिक की संयोजकता कैसे निकालते हैं थोड़ा सा अगर देखोगे दोस्त मेरे, तो जैसे एक की संयोजकता दूसरे पर होती है। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा एक चीज आप कभी देखे होंगे कि Al2O3 होता है, सुने है कि नहीं? अच्छा Al3O2 नहीं होता है, ये कोई कंपाउंड एग्जिस्ट ही नहीं करता। आप बोलिएगा कैसे? तो अल्युमिनियम 13 2 8 3, ऑक्सीजन 8 2 6, इसकी संयोजकता कितनी? जब 1 2 3 होगा तो संयोजकता बराबर संयोजी इलेक्ट्रॉन, इसमें तो 5 6 7 8 है तो 8 में से घटाना पड़ेगा। इसकी संयोजकता कितनी? पक्का बोलिए, इसकी संयोजकता कितनी? 2। अब दोस्त मेरे इसकी जब लिखते हैं, इस दोनों से जब तत्व बनाएंगे, एक अल्युमिनियम और दूसरा O से, इसकी संयोजकता इस पर आता है बांधने के लिए, इस पर बंधन बनाने के लिए, इसकी संयोजकता इस पर आती है। अल्युमिनियम की संयोजकता कितनी है? तो आ जाएगी ऑक्सीजन पर। ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी है? वो आ जाएगी अल्युमिनियम, इसलिए बनता है Al2O3। Al4O6 नहीं बन जाता है। बोलिए, Al की संयोजकता कहेगा तो इस पर, और O की संयोजकता कहेगा तो इस पर। अब बताओ, NH3 कहीं लिखा हुआ है तो N की संयोजकता कितनी? 3 H की,
हाँ, एक ना। कार्बन का नाम सुनी हो? कार्बन कितना? 6, 2, 4, तो इसकी संयुक्ता कितनी हो जाएगी? 4। नहीं होगा? ये कम से कम 8 बार पूछा है अभी एएलपी टेक्नीशियन 2024 के एग्जाम में। 8 बार। कार्बन की संयोजकता 4 होती है। कार्बन किसी के साथ भी रहेगा ना, उसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 4। कितनी? अब देखो, अगर कहीं पर लिखा हुआ है X2Y5, X की संयोजकता कितनी? 5। Y की संयोजकता कितनी? 2। समझ में आ रहा है? पक्का? यौगिकों की संयोजकता एक दूसरे पर होता है तथा दूसरे का पहले पर। यौगिकों की संयोजकता दूसरे पर होता है तथा दूसरे का पहले पर। एक की संयोजकता दूसरे पर और दूसरे की संयोजकता पहले पर। फॉर एग्जाम्पल, N की संयोजकता 3 और H की संयोजकता 1। अल्युमिनियम की, ऑक्सीजन की, कॉपर का, ऑक्सीजन का 1, Mn का, ऑक्सीजन का 1, Cu2O कॉपर का 1, कॉपर का रे, ऑक्सीजन का। डाउट है तो बोल लो। एक की संयोजकता दूसरे पर, दूसरे की संयोजकता पहले। 3 एलिमेंट के साथ रहेगा तो किसका किसके साथ संयोग हो रहा है केमिकल बॉन्डिंग में बताएंगे। जिसका जिसके साथ होगा उसके साथ उसकी संयोजकता होगी। जैसे मान लो कि तुम्हारा ब्याह हो रहा है। क्या हो रहा है? तो तोहर जे 5 सीटिंग आ गया। हाँ, तो 6, 7, 8, 9 है ना? लीजिए मैडम दिखाइए अभी। आप वहीं बैठिए, वहीं बैठिए, दिया देखाबू अभी हमरा कत छे गड़बड़ी, नहीं तो अहाँके मधुबनी हम भेज दें। ठीक है? अगर टेस्ट में चला मेरे यहाँ जितना पैसा नहीं आता है ना, उससे का 1.5 गुना हम उस पर खर्च करते हैं। क्योंकि टेस्ट ऐसा चीज है, पैसा हम यहां से कमा लेंगे, टेस्ट से रिजल्ट होगा। इसलिए हम टेस्ट में किसी भी प्रकार का कोताही हो सकता है। अगर कोई गड़बड़ी कर रहा है तो पता चलेगा तब ना ओकरा पास। ओकरा निगेटिव को खोजना अच्छी बात है। निगेटिव अगर कोई बता रहा है तो समझ लो तुम्हारा अपना आदमी है। आज खाली तोरा बगल में बैठ के करा, वाह वाह दोस्त बहुत बढ़िया, चढ़ जाओ सूली पर, समझ लो गलत है। निगेटिव आज है, कल नहीं रहेगा, तो वो अच्छी बात ना है कि झापल है सब दिन है, तो गड़बड़ बात है। अब देखो, मिलेगा तब सरिया के न तब डोज देंगे। केस नंबर 1, यदि किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन हो तो संयोजकता संयोजी इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। संयोजकता संयोजी इलेक्ट्रॉन के बराबर हो। और यदि किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में 5, 6, 7 या 8 इलेक्ट्रॉन हो, 8 कर लो, 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन हो तो संयोजकता को निम्नलिखित सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है। संयोजकता बराबर 8 माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब बता दो। सोडियम 2, 8, 1। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना? 1। संयोजकता 1। यह क्या होता है? काय अस्थाई नहीं है, क्योंकि अस्थाई होने के लिए बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8। कितना? 8 चाहिए। तब संयोजकता 8 में से 8 करेंगे 0 होगा, तब ना वो अस्थाई होगा। अब वही Na है तो 11 है, 2, 2, 4, 6, 10, 11।
अब वही अगर Na प्लस हो जाएगा तब 11 नहीं रहेगा, 10 न रहेगा, तब 2 8 हो जाएगा। संयोजी इलेक्ट्रॉन 8 और संयोजकता 0। अस्थाई होगा क्या अस्थाई? अस्थाई होगा, इसको संयोग करने की क्षमता नहीं है। लाओ, ये लड़की मेहनती है। क्वेश्चन नंबर दिखाओ। लड़की तो कह सही रही है। 2 क्वेश्चन रिपीट, एकदम सही कह रही है। 2 क्वेश्चन हिंदी में जो है सेट नंबर कितना है 6 और सेट नंबर 8 में रिपीट। देखो इसका मतलब चुट्टा सब देखने में गड़बड़ी किया है। हाँ रुको, सर क्या बोले तुमको? अच्छा रुको, मास्टर को चला 40,000 रुपया महीना देते हैं, अगर एक भी क्वेश्चन आया रिपीट आया अगले सेट में तो गलत ना हुआ। हाँ तो एकदम ओकर इलाज जरूरी है। ये चलत गड़बड़ ना है, 40,000 रुपया महीना लेता है, ये वो गड़बड़ी करेगा तो खून कर देंगे। और ऐसा ऐसा गाली निकलता है मेरा, अभी थोड़ी निकालेंगे, कभी नहीं मिलेगा। ऐसा ऐसा गाली देंगे कि वो फिर नानी दादी सब याद आ जाएगा तुरंत। ये तो गलत बात है कि नहीं? आप पैसा जिस चीज का लेते हैं ईमानदारी से आप काम कीजिए। एक क्वेश्चन भी अगर रिपीट हुआ, रिपीट होने का मतलब है 15 सेट बाद हो गया तो कोई बात नहीं, तीसरे सेट में अगर एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन रिपीट हुआ तो गलत हुआ। आंसर बताए कर, व्हाट इज द आंसर? 1s2 2s2 2p6 को इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन 8, 8 में से 8 गया, तो ये स्थाई हुआ कि अस्थाई? सही है। अब बताए कर, क्लोरीन 1735, तो 17 हुआ 2 8 10 7 17, बोलो हाँ। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन 7, कैसे 7? संयोजक संयोजकता कितना? 8 में से 7 गया 1, बोलो संयोजी इलेक्ट्रॉन 7 और संयोजकता 8 में से 7 गया कितना 1। अब देखो यहां अगर आयरन में आते हैं, आयरन में झोल है, आयरन में क्या है दोस्त? झोल है। ये अपवाद है, ये क्या है? अपवाद है, इसको काट दो, इसका कोई काम नहीं है। हीलियम को छोड़कर, किसको छोड़कर? अन्य सभी अक्रिय गैस की संयोजकता कितनी होती है? शून्य, क्योंकि सबके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 8। कितना? 8। हीलियम के बाह्यतम कक्षा में कितना? संयोजी इलेक्ट्रॉन 2, संयोजकता भी कितना? 2। अब देखो, काट दो, कट द आयरन। अब हमको ये बताओ दोस्त कि सोडियम 11 है, 11 में से 1 गया कितना? 10, तो 10 हुआ तो 2 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 ना, 2 8 8 18 में करेंगे 2 8 होगा। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना? 8। संयोजी इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन कितना? 2। संयोजकता कितनी? 0। क्लोरीन 17, 2 8 7, संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना? 7। कोर इलेक्ट्रॉन 7 के बाद जो बचा वो सब कोर इलेक्ट्रॉन 10। संयोजकता कितना? 1। बोलिए, क्लोरीन 17 माइनस 17 1 2 8 8 है, तो 2 8 8 है,
10 0 ना, ऑक्सीजन 8, 2 6, संयोजी इलेक्ट्रॉन 6, 4 इलेक्ट्रॉन 2, संयोजकता नियोन 10, संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन, संयोजकता का है 0, 8 है तो 8 में से 8 गया 0, यहां 6 है तो 8 में से 6 गया 2, 2 ना, यहां 8 है तो 8 में से 8 गया 0, यहां भी 8 है तो 8 में से 8 गया 0। कौन? संयोजकता। संयोजी इलेक्ट्रॉन तो जो बाह्यतम कक्षा में है वही संयोजी इलेक्ट्रॉन है, जो बाह्यतम कक्षा में है वही क्या है? संयोजी इलेक्ट्रॉन। जो बाह्यतम कक्षा में है वही क्या है? संयोजी इलेक्ट्रॉन। नहीं समझे? जो बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन है वही क्या, कौन इलेक्ट्रॉन है? संयोजी इलेक्ट्रॉन। हाँ कि ना? अब देखो, एक होता है समस्थानिक। इस बार भी आर्गन और कैल्शियम वाला क्वेश्चन पूछा था। नामे है समस्थानिक। समस्थानिक उसे कहते हैं जिसकी परमाणु संख्या समान, आप परमाणु भार अलग अलग। क्या समान हो? एक चीज समझिएगा, अभी जो आप हमको देख रहे हैं, अभी आप हमको देख रहे हैं ना, ये मेरा भौतिक आकार है, भौतिक गुण है जो आप हमको अभी देख रहे हैं। मेरे अंदर जो केमिकल रिएक्शंस चल रहा है वो मेरा रासायनिक गुण है। हम जिन तत्वों से मिलकर बने हैं वो मेरा रासायनिक गुण है। शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना है, सुने हैं कि नहीं? ये क्वेश्चन पिछला बार पूछा था, शरीर कितने तत्वों से मिलकर बना है? पंच तत्वों से। कितने तत्वों से? अब मामला दोस्त ये है कि ध्यान दीजिएगा, शरीर कितने तत्वों से मिलकर बना है? पंच तत्वों से मिलकर क्या बना है? शरीर बना है। क्लियर? अब मामला ये है कि अगर, ध्यान देना, भौतिक आकार या भौतिक गुण, भौतिक गुण द्रव्यमान पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? और रासायनिक गुण जो है वो तत्व पर निर्भर करता है। भौतिक गुण किस पर? द्रव्यमान पर। रासायनिक गुण तत्व पर। तत्व बदल गया, रासायनिक गुण बदल जाएगा। द्रव्यमान बदल गया, भौतिक गुण बदल जाएगा। जैसे बताओ, आर्गन का द्रव्यमान अलग है, सोडियम का अलग है, द्रव्यमान अलग अलग है कि सेम है? अलग अलग है तो भौतिक गुण अलग अलग, तत्व भी अलग अलग, एगो सोडियम है एगो पोटेशियम है तो तत्व अलग अलग, रासायनिक गुण भी अलग अलग। लिख, कहीं पर लिख लो। हाँ बाबू, नहीं, तब भी नहीं करता है, अपवाद है। हीलियम किसी से अभिक्रिया नहीं करता। लिखा? लिखे हो? भौतिक गुण और कौन गुण? रासायनिक गुण। भौतिक गुण किस पर निर्भर करेगा? द्रव्यमान पर। रासायनिक गुण किस पर? तत्व पर। अब देखो, मामला क्या है कि कहते हैं समस्थानिक। समस्थानिक उसे कहते हैं जिसकी परमाणु संख्या समान, परमाणु भार अलग अलग। एक ही तत्व के समस्थानिक होते हैं, एक ही तत्व के समस्थानिक होते हैं जिसकी परमाणु संख्या समान और परमाणु भार अलग अलग। अब बताओ, ये समस्थानिक है क्या? ये जैसे
हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होता है, चलो उस पर अलग से बात कर लेंगे। तुम गौर से देखो, कहते हैं एक ही तत्व, तो ये रासायनिक गुण समान कि अलग अलग? रासायनिक गुण समान। अब भौतिक गुण अलग, भौतिक गुण अलग, रासायनिक गुण क्यों रासायनिक गुण समान? क्योंकि तत्व समान। रासायनिक गुण क्यों समान? क्योंकि तत्व समान। अब भौतिक गुण क्यों अलग? क्योंकि द्रव्यमान अलग। बोलो ना रे। ये जो दोस्त मेरे कार्बन के बारे में किसकी संयोजकता 4 होती है, इस क्वेश्चन को बोर्ड ने एएलपी में 8 बार, एएलपी में 8 बार और टेक्नीशियन में कम से कम 12 बार पूछा है। इसीलिए वो कहता है कि एनालिसिस नहीं करवाइए, ना तो बच्चा को क्वेश्चन पता चल जाए। फर्स्ट सिटिंग में भी क्वेश्चन, सेकेंडो में या थर्डो में, 22 तारीख के तीनों सिटिंग में ही क्वेश्चन था। कार्बन की संयोजकता 4। एएलपी का हुआ है टोटल हमको लगता है 15 सेट, इसका लगभग 17, 18, 19 सेट हुआ है। आई क्वेश्चन कई बार पूछा है, नो लिमिटेशंस। अमीबा एक कोशिकिया ही 7 बार पूछा है, कल हो हम 3 बार करवाए हैं ना। लेकिन तुम समझ, यहां एगो हिंदी का क्वेश्चन 2 रिपीट मार देता है, तब हमको तकलीफ होता है। बोर्ड लेकिन 20 बार पूछा है। एक आंसर यहां गलत होता है तो हमको तकलीफ होता है, क्यों हुआ? अब बीपीएससी टीआरई 8 को आंसर गलत दिया है। नीट जेई का एग्जाम हुआ है, 6 गो क्वेश्चन पे सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है अभी। 1 नंबर से जिसका नहीं हुआ, वो 6 क्वेश्चन का नीट जेई वाला कहता है कि आपको इसका आंसर पता नहीं है, सेटो वही किया है और उसी को आंसर पता नहीं है। आई जो एएलपी वाला सेट किया है 15 सेट, उसमें 40 को क्वेश्चन का आंसर गलती अपलोड किया है। ऐसा ऐसा गलती है एकदम, मतलब साफे बवंडर। रीजनिंग में जो है एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है सीरीज का, और उसका आंसर गलती है। एलपी टेक्नीशियन कोई दिया है इसमें? किसके सिटिंग में आंसर गलत था? देख लो साफे। कितने लोग एलपी दिए हो? 73 को देवे किया है ना। कितने लोग नहीं दिए हो इस बार एलपी? नहीं है दिया है। अभी देखो नीट जेई में 5 क्वेश्चन पे केस चल रहा है, बोर्ड की कह रहा है, बोर्ड कहता है हमारा एक आंसर, अरे छोटा सेट काहे किया था? ये क्वेश्चन 20 बार पूछा है, रिपीट 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 रिपीट, इसीलिए बोर्ड एनालिसिस बंद करवा दी। भैया एनालिसिस नहीं होगा। हम लोग को 1-2 रिपीट हो जाता है तो बच्चा क्लास में खड़ा होकर कहता है हमको भी लगता है कि नहीं होना चाहिए। आई छोटा सा 20 बार पूछा है, एकदम सेम कॉपी एंड पेस्ट। अमीबा एक कोशिकिया, अमीबा एक कोशिकिया, जितना अमीबा एक कोशिकिया है कि 2 कोशिकिया। कहते हैं कार्बन 6-12 है, तो इसमें परमाणु भार अलग अलग कि सेम? अलग अलग। अलग अलग भार समान, अलग अलग है तो भौतिक गुण अलग अलग। हम ये कह सकते हैं कि इसका भौतिक गुण अलग अलग, लेकिन तत्व समान है ना, तो रासायनिक गुण समान होगा। रासायनिक गुण क्या होगा? समान। एक बात बताओ, समस्थानिक कहते हैं जिसकी परमाणु संख्या बोलो तो प्रोटॉन की संख्या कि इलेक्ट्रॉन की संख्या? इलेक्ट्रॉन पर भरोसा नहीं खे, ये कभी भी बदल सकता है। तो कहते हैं जब एक ही तत्व के 2 परमाणु, जिसका परमाणु संख्या समान या प्रोटॉन की संख्या समान और परमाणु भार अलग अलग है, उसे एक दूसरे का क्या कहते हैं? समस्थानिक। तुम देखो यहां प्रोटॉन भी बराबर है इलेक्ट्रॉन, या अगर इसी को हम प्रोटॉन इसी को इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और न्यूट्रॉन निकालोगे इसमें तो 12 में से 6 गया 6,
और इसका न्यूट्रॉन 14 में 6 गया 8। तो बताओ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन तो एकरो में 6 एकरो में 6, लेकिन न्यूट्रॉन एकरा में 6 एकरा में 8। बोलबे नहीं करेगा, बोलो। तो हम ये कह सकते हैं कि न्यूट्रॉन में भिन्नता के कारण समस्थानिकों में भिन्नता पाई जाती है। मेरे और बंदर में क्या अंतर, क्या अंतर बताओ? पूंछ का, मेरे और कुत्ता में क्या अंतर है? पूंछ का, वो भी भौंकता है हम भी भौंकते हैं। पूछे मेरे और बंदर में तो पूछे का ना अंतर है, बाकी सब समान ओकरो है, सब समान हमरो है। अब देखो कहने का मतलब यह हुआ कि अगर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दोनों में समान है, अंतर किसका है? अंतर किसका है? तो हम ये कह सकते हैं समस्थानिकों में अंतर न्यूट्रॉन में अंतर के कारण होता है और भार में अंतर के कारण होता है, जबकि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन तो दोनों में समान। क्लियर? अब भौतिक गुण अलग अलग, रासायनिक गुण समान। आयोडीन का नाम सुने हो? आयोडीन 131 समस्थानिक का उपयोग घेघा रोग के उपचार में, आयरन 26 का उपयोग एनीमिया रोग के उपचार में, यूरेनियम का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में परमाणु बम बनाने में, बोलो रे, सोडियम रक्त के थक्के की जांच करने में, आर्सेनिक ब्रेन ट्यूमर का उपचार में, कोबाल्ट कैंसर के उपचार में, कोबाल्ट कैंसर के उपचार में, आयरन एनीमिया रोग के उपचार में, आयरन एनीमिया रोग के उपचार में, कोबाल्ट कैंसर के उपचार, कोबाल्ट किसके उपचार में? कैंसर के उपचार। कोबाल्ट किसके उपचार में? आयरन एनीमिया रोग के उपचार, कोबाल्ट कैंसर के उपचार में, आर्सेनिक ब्रेन ट्यूमर की जांच में, आयोडीन घेघा रोग के उपचार में, बोलो रे, सोडियम रक्त के थक्के का पता लगाने में। रक्त का थक्का का पता लगाना है तो किसका उपयोग? सोडियम। एक ही तत्व कार्बन 612 कार्बन 614, तो एक के तत्व है कि दो तत्व है? दोनों कार्बन है। एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, अर्थात प्रोटॉन की संख्या समान, क्या कहलाता है? समस्थानिक। समस्थानिक में परमाणु द्रव्यमान में भिन्नता। सही ना? न्यूट्रॉन 12 में 6 गया 6, 14 में 6 गया 8। न्यूट्रॉन में भिन्नता के कारण होता है, इनमें प्रत्येक परमाणु में समान क्या होता है? प्रोटॉन। प्रत्येक में समान क्या होता है? प्रोटॉन। 6 ना। अब देखो इसमें आओगे परमाणु संख्या, कार्बन 6, 12, 6, 14 में देखो तो ये सब समान है 6, एकरा में 6, एकरा में 8, एकरा में 12, एकरा में 14। तो भिन्नता जो है वो न्यूट्रॉन और परमाणु भार में भिन्नता के कारण होता है, और समानता परमाणु संख्या और प्रोटॉन की संख्या में समानता के कारण होता है। एकरो मुंह एकरो मुंह, एकरा मुंह नहीं है एकरा पूंछ है, यानी एकरा पूंछ नहीं है एकरा पूंछ है। ये दोनों में देखो तो परमाणु संख्या समान है कि अलग अलग? तो समस्थानिक का परमाणु संख्या समान है, समस्थानिक का परमाणु संख्या समान है समस्थानिक। बोलो हाँ। समस्थानिक का उपयोग कार्बन 14 जीवाश्म की उम्र का पता लगाने का, पता है नहीं? यूरेनियम समस्थानिक 235 परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में। आयोडीन 131 का उपयोग घेघा रोग का पता लगाने, थायराइड ग्रंथि की सक्रियता की जांच करने। लोहा के समस्थानिक आयरन 26 का उपयोग एनीमिया रोग के उपचार में। आर्सेनिक 74 का उपयोग ट्यूमर का पता लगाने में। कोबाल्ट 60 का उपयोग कैंसर के उपचार में, क्योंकि इसमें कौन किरण निकलता है? गामा। रेडियम के सोडियम के समस्थानिक 24 का उपयोग रक्त के थक्के का पता लगाने में। एनीमिया टीबी की जांच में किसका उपयोग? F59 का, फ्लोरीन 59 का। बट ये सब नहीं याद करना है, 7 तक इंपॉर्टेंट। सोडियम रक्त का थक्का, आर्सेनिक ब्रेन ट्यूमर, कोबाल्ट कैंसर, आयोडीन घेघा, आयरन एनीमिया,
कार्बन 14 जीवाश्म की उम्र का पता लगाने में। इतने तक इंपॉर्टेंट है, बाकी कोई जरूरत नहीं है। अस्थि रोग में फास्फोरस 32, पौधों की उर्वरता के प्रभाव को जांच करने में कार्बन 12, तेल के कुएं के अध्ययन में के पाइपलाइन के रिसाव का पता लगाने के लिए सोडियम 24। सबसे अधिक समस्थानिक किसके हैं? पोलिनियम के। कितने हैं? 27। कार्बन का 2 हुआ 6 12 6 14, वैसे ही पोलिनियम के सबसे अधिक है। कितने हैं समस्थानिक? न्यूट्रॉन की संख्या बदलने से समस्थानिक बदलेगा कि नहीं बदलेगा? न्यूट्रॉन में ना बदलाव होता है। अब बताओ समस्थानिक की रासायनिक विशेषता, दोनों कार्बन 6 12 6 14, रासायनिक गुण समान, अब भौतिक गुण, परंतु परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? अलग अलग। देखो हमने कहा समस्थानिक जिसकी परमाणु संख्या समान, परमाणु भार अलग। एक ही तत्व का होगा कि अलग अलग तत्व का? एक ही तत्व का। आयोडीन 131 का उपयोग क्या चीज में? घ्यंघा न घेगा, घ्यंघा घेंगी तो जलकुंभी होता है। घेघा रोग के उपचार में आयरन, एनीमिया, आर्सेनिक, ब्रेन ट्यूमर। आर्सेनिक ब्रेन ट्यूमर ना, आर्सेनिक ब्रेन ट्यूमर, बोलो न रे। आयरन एनीमिया, सोडियम रक्त का थक्का, कोबाल्ट कैंसर। क्लियर? कोई डाउट? पक्का? हाँ चुप, पूछ से कुछ करता है दोस्त, परीक्षा है वो। पर मतलब दूसरों की इच्छा। नहीं नहीं, हम इतना तरह बुड़बक लगते हैं? तो हम लगते हैं इतना बुड़बक? तो जितना पटिया के अभी पूछ रहा है कि कौन पूछेगा, नए आने पर उतने गरी आएगा। हम पागल हो गए हैं? कभी भी मेरे द्वारा कोई भी सिलेक्टेड क्वेश्चन, सिलेक्टेड टॉपिक हम पढ़ा देंगे, लेकिन सिलेक्टेड कहोगे कि यही पूछेगा, तो फिर वो नाम पर इच्छा ने लिखो, रखो अपन इच्छा। ऐसे नहीं करो जाने मन। पैटर्न हमेशा बदलते रहता है, किसी का भी पैटर्न है वो हमेशा बदलता है न। तू तौर कहने का मतलब हम नहीं जानते हैं कि तेरे जैसे कामचोर आदमी डेली मेरे पास आते हैं और ये कहते हैं कि सर हे सर सर तेरी टिकटिका दीजन कौन बुलाएगा। अरे हमारा पतो रहेगा तो नहीं बताएंगे, इसलिए नहीं बताएंगे दोस्त कि हो सकता है अगला बार पैटर्न ने बदल दे। हम अपना सब पढ़ा के सेफ जोन में रहेंगे, कल गाली सुनेंगे। हम कहेंगे तुरा अभी हम तुरा बोल दिया ना 7 नंबर से उधर पूछेगा इधर नहीं पूछेगा। जो तेज बच्चा होगा 1 से 7 तक टिक टिका लेगा, लेकिन तुम कहोगे डायरेक्टे बताइए 3 पूछेगा कि 4। तुम समझो बात को, ऐसा नहीं होता है। एग्जाम में पर इच्छा वो हमेशा अपनी इच्छा से करता है, हमेशा उसका काम है बच्चों को छांटना, लाखों में से हजारों को लेना। उसके लिए वो हमेशा प्रयासरत रहता है, आपको प्रयासरत रहता है कि सब कैसे पढ़ ले। हम जब बोलते रहते हैं तो हम, आप देखिएगा जिस पर ज्यादा जोर दे रहे हैं इसका मतलब वो इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। जैसे अब ये हम बता रहे थे तो क्या बोल रहे थे याद कीजिए। 7 को इंपॉर्टेंट है, इसके बाद सब बकवास है। हमारे किताब में हम ही कह रहे हैं बकवास है। का है किताब वो लिखना पड़ता है, चला नहीं लिखेंगे तो लोग कहेगा कर किताब बहुत पतला है, बहुत कम पढ़ाता है। खोज खोज के लिख देते हैं, लेकिन बच्चा को पढ़ाने टाइम कह देते हैं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तुमको जो पूछेगा उसको हम 4 बार रिपीट करवाए हैं, तुम सुना नहीं। जो पूछेगा ना उस पर मेरा ध्यान विशेष रहता है, और उसको हम, तुम देखना उस पर ज्यादा जोर देंगे। जो नहीं पूछेगा तनी भाग जाएंगे, तो तुम समझ लेना ये गड़बड़ है। समझ रहा है? समस्थानिक में परमाणु संख्या समान, परमाणु भार अलग अलग। क्लियर? और परमाणु भार अलग अलग तो इसका मतलब भौतिक गुण अलग अलग। भौतिक गुण, भौतिक गुण और रासायनिक गुण समान ना, रासायनिक गुण समान। क्लियर? बाप रे बाप, सही है? एनी डाउट? आज यहीं तक रहने दो यार, एक क्लास और लेकर खत्म कर देंगे।